नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ में हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। बुरहानपुर जिला अस्पताल 200 बेड से बढ़कर 300 बेड का होने जा रहा है। 7.5 करोड़ की लागत से अस्पताल अतिरिक्त 100 बेड का बनेगा, लेकिन अस्पताल को स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ेगा। जिला अस्पताल 200 बेड से बढ़कर 300 बेड का हो गया है। 25 नवंबर 2021 को जारी आदेश एक दिन पहले शुक्रवार को बुरहानपुर पहुंचे, जिसमें मुख्य अभियंता संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ECRP2 मदद के तहत प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की बात कही है। बुरहानपुर सहित प्रदेश के 14 जिलों में स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पतालों में 100 बेड बढ़ाए हैं। वही स्टाफ की समस्या बरकरार है। अब तक जिला अस्पताल 200 बेड का था। 100 बेड बढ़ने से मरीजों को काफी सुविधा होगी। हालांकि अभी इसमें समय लगेगा। स्वीकृति अनुसार वास्तुविधि प्रस्ताव स्थल चयन अनुसार तैयार कराकर तथा निविदा जारी कर 31 मार्च 2022 तक कार्य पूरा कराने को कहा गया है। सांसद दिल्ली भोपाल में अफसरों से मिले थे, CM को भी अवगत कराया था। इसे लेकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालनालय अफसरों से भेंट कर अस्पताल की स्थिति, रोजाना भर्ती होने वाले मरीजों की परेशानियों से अवगत कराया गया था। इसके अलावा भोपाल में स्वास्थ्य विभाग मुख्य अभियंता से मुलाकात की गई थी, जिसके बाद स्वीकृति मिली है। पहले तो ये जो सुविधा मिली है मेरे द्वारा नहीं मिली, हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मिली। और जन हितैषी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा बुरहानपुर पर उनकी विशेष कृपा रही है। और हम लोगों ने मांग करी थी, कलेक्टर साहब ने और हमने, कि ये अस्पताल हम लोगों को कम पड़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से जो पिछले 1.5 साल से कोरोना जैसी महामारी के कारण भी मरीजों की संख्या बढ़ी थी और ये जो जगह थी वो पर्याप्त नहीं थी। तो कलेक्टर साहब ने और हमने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था और माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए वहाँ पर उसको विस्तारीकरण के लिए जो राशि स्वीकृत की है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपकी कृपा इसी प्रकार हमारे ज़िले पर बनी रहे और जो भी जनहित सी समस्या है उन समस्याओं को समाधान करने में आपका योगदान। अस्पताल में स्टाफ की भी काफ़ी कमी हुई, निश्चित रूप से डॉक्टरों की भी जो कमी आज से नहीं है, डॉक्टरों की कमी भी कई वर्षों से है। और लेकिन उसके बावजूद भी जिस मात्रा में हमारे यहाँ पर आवश्यकता थी, उस आवश्यकता को पूरा करने का काम तो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और भी फिर भी उसके बाद जो कमी है उस कमी को भी और जल्द से जल्द पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करके उस पूर्ति को भी किया जाए। 5 दिनों पूर्व एक युवती को पड़ोस के रहने वाले 3 युवकों ने सिर पर तलवार मार दी थी, जिसके बाद युवती को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और 5 दिन बाद युवती ने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राधा मनोज सौदे निवासी प्रतापपुरा 5 दिनों पूर्व इस महिला के साथ 3 युवकों ने मारपीट की, जिसमें राम जंगाले, श्याम जंगाले और देवा जंगाले शामिल है। युवती के परिजनों ने बताया कि युवती के साथ तलवार से मारपीट की गई। उसके सिर पर तीनों युवकों द्वारा तलवार मारी गई, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। युवती को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 दिन बाद युवती ने दम तोड़ दिया। युवती के भाई प्रमोद सोहनलाल, पति मनोज ने कहा कि जब तक कि आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की और 1 घंटे तक शव को नहीं उठाया। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने समझाइश दी, उसके बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये मामला है कि राम जंगाले ने और श्याम जंगाले ने और देवा जंगाले ने, इन तीनों ने मिलके मेरी बहन को चाकू शुरू से मारे करवालों से, तो उसकी मौत हो गई। तो हम ये चाहते हैं कि तीनों को सजा मिलना चाहिए और एक ही धारा लगना चाहिए तीनों को। क्या कारण, क्यों मारे थे, क्या कारण था? कोई कारण नहीं, घर में घुस के मारा छोकरे ने, कोई घर में भी नहीं था कि एक जन भी कोई घर में होता कोई बोल सकता, बाजू वालों ने उनको बचाया। बुरहानपुर न्यायालय में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते के तहत प्रकरणों का निपटारा किया गया। नेशनल लोक अदालत में कोविड-19 का पालन करते हुए इस वर्ष जो व्यक्ति वैक्सीनेशन में छूट गए थे, कोर्ट परिसर में उनका वैक्सीनेशन भी कराया गया। साथ ही जो पक्षकार थे उन्हें पौधे भी वितरित किए गए। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, प्री लिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, कुटुंब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय,
और अन्य समस्त प्रकार के प्रकरणों का निराकरण भी किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार हमारे बुरहानपुर ज़िले में एवं बल्कि पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज दिनांक 11/12/2021 को किया गया है। इसमें रखे गए प्रकरण जो कि आपराधिक प्रकरण हैं, सिविल मामले हैं, विद्युत से संबंधित प्रकरण हैं, श्रम से संबंधित प्रकरण हैं, मोटर दुर्घटना दावा क्लेम प्रकरण है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के चेक बाउंस के प्रकरण हैं, कुटुंब न्यायालय के प्रकरण हैं और इस तरह से कुल 2191 प्रकरण कोर्ट के रखे गए हैं और प्री लिटिगेशन 6803 प्रकरण प्री लिटिगेशन के रहे हैं। एक्चुअली प्री लिटिगेशन के वो केस होते हैं जो भविष्य में ऐसे विवाद होते हैं जो भविष्य में ये संभावना रहती है कि वो वाद के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे, तो उनका प्री मैच्योर ही खात्मा कर दिया जाता है ताकि हमारे जो सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, उस पर अतिरिक्त बोझ ना आए और कोर्ट्स जो हैं वो अधिक से अधिक गंभीर प्रकरणों के निराकरण में अपना ध्यान आकर्षण कर सकें। तो इसका ध्येय है और इस बार भी हमें पूरी आशा है जजेस का, अभिभाषक लोगों का, कर्मचारियों का पूरा सहयोग है कि अच्छे प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। बीती शाम को मोमिनपुरा क्षेत्र में जर्जर मकान का एक हिस्सा गिर पड़ा, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इसके अंदर कोई जनहानि नहीं हुई। बीती शाम को मोमिनपुरा क्षेत्र में अचानक एक क्षतिग्रस्त मकान का ऊपरी हिस्सा भर कर नीचे गिर पड़ा। कुछ समझ पाते उससे पहले मकान के मलबे के कारण क्षेत्र में धूल का गुब्बारा फैल गया और लाइन भी बंद हो गई। अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये काफी पुराना मकान है और जिनका ये मकान है उनको कई बार कहा गया है कि मकान काफी शिकस्त हो चुका है, इसे गिराया जाए, लेकिन कोई गिराने को तैयार नहीं। कई बार नगर निगम कार्यालय में भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बीती शाम को मकान गिरने से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश पनप गया। रिटायर्ड शिक्षक अंसर जनाब का कहना है कि कोई बच्चा होता तो दब जाता, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लगता है किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है। यातायात पुलिस विभाग और आरटीओ की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बिना कागज, बिना मेंटेनेंस और बिना फिटनेस के घूम रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की और वाहनों का कोर्ट केस भी बनाया। बुरहानपुर में 300 से अधिक एपे ऑटो और कई यात्री वाहन बिना कागज के, बिना फिटनेस के और बिना बीमा के साथ साथ बिना परमिट के भी दौड़ रहे हैं, जिसको लेकर उच्च न्यायालय ने ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसको देखते हुए आरटीओ राकेश कुमार भूरिया और यातायात सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार की संयुक्त टीम ने शहर के जयस्तंभ पर खड़े रहकर ऐसे वाहन के चालक जो नियम कानून को ताक पर रखकर अपने वाहन संचालित कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 16 वाहनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए कोर्ट केस बनाया और जिनके कागज कंप्लीट मिले उन्हें ग्रीन कार्ड भी दिया गया। इस संयुक्त रूप की कार्रवाई से वाहन संचालकों में हड़कंप मच गया। आरटीओ राकेश कुमार भूरिया ने बताया कि ये कार्रवाई सतत रूप से चलती रहेगी।